ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 दिसंबर, दिन है गुरुवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:56 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर और आज पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:41 से प्रीति योग भी प्रारंभ होगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। दूसरे वर्ष दास नवमी के अवसर पर श्री समर्थ बालापुर में बालकृष्ण के घर आए। बालापुर में बालकृष्ण और सुखलाल समर्थ के 2 अनन्य भक्त थे। इनकी बराबरी दूसरे किसी से नहीं हो सकती थी। इस समय महाराज जी के साथ बाला भाऊ, पीताम्बर, गणु, जगदेव तथा दिंडोरकर थे। दास नवमी उत्सव यथासांग पार हो गया, किंतु वहीं पर अब भास्कर का दैवयोग उदित हुआ। एक पागल कुत्ते ने भास्कर को काट लिया। ये देखकर अब तो सारे लोग घबरा गए कि अब तो ये भी पागल होकर लोगों को काटेगा। सारे लौकिक उपाय कर चुके, कुछ बोले डॉक्टर को बुला लाओ। ये सुनकर भास्कर ने कहा किसी वैद्य या डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा डॉक्टर तो यहाँ आसन पर बैठा है। मुझे महाराज जी के पास लेकर चलो, वो जैसा कहेंगे वैसा करना, अकारण अपनी मत चलाओ। ये सुनकर भास्कर पाटिल को श्री समर्थ गजानन महाराज जी के सामने लाया गया और बाला भाऊ ने महाराज को सारा वृतांत सुनाया। सब सुनकर महाराज हंसकर बोले अरे भाई, हत्या, शत्रुता और ऋण चुकता नहीं, उसे फेड़ना ही पड़ता है, उसे भुगतना ही पड़ता है। भास्कर ने सुखलाल की गाय की उद्दंडता का हरण करने की प्रार्थना की थी। भास्कर स्वार्थी है, इसे गाय का दूध पीने को मिले, इस कारण इसने ऐसी प्रार्थना की। दूध पीने में मीठा लगा, अब क्यों आनाकानी करते हो? यह उसी का फल है, इसलिए अब स्पष्ट बताओ, कोई संदेह मत रखना। क्या और जीना चाहते हो? इससे मैं तुम्हारी रक्षा करूं क्या? अगर इससे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं तो ये उधार ली हुई आयु होगी, क्योंकि तुम्हारा तो मृत्युलोक से प्रयाण करने का समय आ गया है। जन्म मृत्यु की उधारी इस अशाश्वत संसार में घलती रहती है। अगर कुछ दिन और जीना चाहते हो तो हाँ, ये मृत्यु का समय मैं टाल सकता हूँ, किंतु ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। जल्दी से सोचो और सोचकर मुझे बताओ। ये सुनकर भास्कर पाटिल ने उत्तर दिया भगवन, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, आप मेरी माता हो और माता बालक का हित या अनहित सब कुछ जानती है। जैसा आपको सही लगे वैसे ही आप कीजिए। आप तो ज्ञान सागर हो, आपको सब कुछ पता है, सो मैं आपसे क्या और क्यों प्रार्थना करूं? भास्कर के विधान सुनकर महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन सामने उपस्थित लोगों में से कुछ बोले गुरुदेव, भास्कर तो आपका प्रिय भक्त है, आप उसे कुत्ते के विष से बचा लीजिए। सुनकर महाराज बोले पागल, जन्म मरण यही तो भ्रांति है। ना कोई जन्म लेता है, ना कोई मरता है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो परमार्थ पंथ है। शास्त्रकारों ने जो कुछ कहा है उसका उपयोग करना चाहिए। मोह का
जड़ सहित निर्मूलन करना चाहिए, मोह को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को शांत चित्त से भोगना चाहिए। और प्रारब्ध तो सभी को भोगना ही पड़ता है, किसी को चुकता नहीं होता। हम इस जन्म में जो कुछ करते हैं उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता ही है। फल भोगने के लिए ही तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और भास्कर के पूर्व जन्म के कर्म कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए यह इस जन्म में मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए इसका रास्ता मत रोको। क्या भास्कर जैसा मेरा भक्त पुनर्जन्म लेगा? कुत्ते का तो पूर्व जन्म का बैर था, सो उसने ले लिया। अगर भास्कर के मन में ये दोष शेष रहा तो वह उसके पुनर्जन्म का कारण होगा। पिछले जन्म का बैर फिट गया। अब भास्कर की सारी उपाधियां नष्ट हो गई थी। अब मैं इतना करता हूं कि श्वान विष से पागल नहीं होगा और 2 महीने जी जाएगा। अगर मैं ये नहीं करता तो इसे पुनर्जन्म लेना होगा। ये सुनकर कुछ लोग तो प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगी। इसके बाद सभी लोग शेगांव आ गए। भास्कर ने बड़ी मधुर भाषा में ही शेगांव के भक्तों को बालपुर का वृतांत बताया और भास्कर ने उनसे कहा कि महाराज, आप लोगों के लिए ये एक अनमोल निधि है, इन्हें संभाल कर रखिए। इन्हें स्मारक की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगली पीढ़ी के ज्ञान के लिए वह बहुत जरूरी है। जैसे ज्ञानेश्वर ने आलंदी, सज्जनगढ़ रामदास जी ने और देहू गांव तुकाराम महाराज जी ने तीर्थ स्मारक कर दिया, उस दृष्टि से तो आप लोग अभी से प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। भास्कर सबको ये कहता रहा, किंतु एक बार उसके मन में आया, ये लोग मेरे सामने तो हामी भर रहे हैं, क्या आखिरकार ये लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे भी या नहीं? ऐसा विचार करते उसने सबको एक बार मठ में बुलाया, जिसमें बंकटलाल, हरि पाटिल, मरोती पाटिल, चंद्रभान कारभरी जो खंडू पाटिल की दुकान पर था, श्री पतवार बावीकर, ताराचंद्र साहूकार, ऐसे अनेकों लोग जमा हो गए। ऐसा उसने महाराज के अप्रोक्ष में किया। उन सबको इकट्ठा करके भास्कर ने कहा कि अब आप लोगों से मेरा संबंध केवल 2 महीने का है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि यहाँ शेगांव में महाराज जी का विशाल मंदिर बने। यदि आप लोग ऐसा वचन मुझे देते हैं तो मैं सुखपूर्वक वैकुंठ को जाऊंगा। ये याद रखना कि संतों की सेवा कभी विशाल नहीं होती, जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मंदिर ऐसा हो कि जो सारे बराड़ प्रांत में विशाल और प्रशंसनीय हो, जिसको देखकर लोग तारीफ करें, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। सब लोगों ने महाराज की शपथ ग्रहण करके वचन दिया कि ये कार्य हम लोग पूर्ण करेंगे, जिससे अब भास्कर का मन स्थिर हो गया। मन में जो आशंका थी वो भी नष्ट हो गई। अब वह प्रतिदिन आनंदित होता जाता था, जैसे बालकगण आने वाले उत्सव के लिए आनंदित होते हैं। माघ वदय त्रयोदशी को महाराज भास्कर से बोले, भास्कर, हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर त्र्यंबकेश्वर दर्शन को जाएंगे। गोदावरी के किनारे कर्पूर, गौर, भव और भवानी के पति त्र्यंबक स्थिर है। वो सुंदर ज्योतिर्लिंग है जो सब पातक पुंज को नाश कर देते हैं। इसलिए अब देर मत करो, शीघ्र ही वहां चलने की तैयारी करो। पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां पर विपुल प्रमाण में वन औषधियां उपलब्ध हैं। वहां पर गंगा स्नान भी होगा। इस ब्रह्मगिरी पर गहनीनाथ महाराज हैं, उनको औषधियों के गुणधर्म पता है। उन्हीं में पागल कुत्ते के जहर की औषधि भी है, उसका उपयोग हम लोग जल्दी से करेंगे। तब भास्कर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी सत्ता अगाध है जो औषधियों से बिल्कुल अलग है। आपकी कृपा से ही विष का प्रभाव तो बालापुर में ही नष्ट हो गया था। अब मेरी आयु तो केवल 2 महीने बची है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को शेगांव में ही रहना चाहिए। हम सब के लिए आप साक्षात त्र्यंबकेश्वर हो। आपका चरण तीर्थ गोदावरी है, उसी से हम स्नान करते हैं। अब अन्य तीर्थ का तो मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं। ऐसी भास्कर की वाणी सुनकर महाराज हंसकर बोले, ये सत्य है, किंतु फिर भी तीर्थ महिमा तो मानना ही चाहिए। चलो अब देर मत करो, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करेंगे ही करेंगे। साथ में बाला भाऊ और पीताम्बर को भी ले लो। ऐसा निश्चय करके शेगांव से ये सब लोग निकलकर त्र्यंबकेश्वर जा पहुँचे। वहाँ कुशावर्त क्षेत्र में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। गंगा द्वार पर जाकर गौतमी का पूजन किया, नीलांबिका माता का दर्शन किया,
गहनीनाथ का दर्शन करके ये सब नासिक में गोपाल दास को मिलने आए। महंत गोपाल दास काले राम मंदिर के द्वार पर धूनी लगाकर बैठे थे और राम मंदिर के सामने पीपल का एक ओटा था, वहीं अपने शिष्यों सहित महाराज जा बैठे। ये देखकर गोपाल दास तो बड़े आनंदित हुए। सभी लोगों से बोले, बंधुओं, आज तो मेरे बंधु शेगांव से यहाँ आए हैं, जाकर अनन्य भाव से उनका दर्शन करो और मेरी ओर से नारियल शक्कर उन्हें भेंट करो। ये हार भी उनके गले में डालो। हम दोनों तो एक ही हैं, अर्थात अद्वैत हैं, बस शरीर अलग अलग है, इसलिए आप उन्हें अलग मत समझना। ये सुनकर उनके शिष्य जहाँ महाराज जी बैठे थे वहाँ आए। दर्शन करके उनके गले में पुष्पमाला पहनाई, नारियल और मिश्री स्वामी समर्थ के सामने रखी। ये देखकर गुरुदेव भास्कर से बोले, भास्कर, इसी पंचवटी में हमारे बंधु की भी भेंट हो गई। अब ये लो प्रसाद, सबको बांट दो, लेकिन ध्यान रखना कि भीड़ ना होने पाए। मेरा यहाँ का काम तो हो गया, लेकिन धुमाल वकील के यहाँ भी जाना बाकी है। महाराज नासिक में रहे और उनकी छोटी मोटी घटनाएं वहाँ पर घटित होती रहीं। इधर शेगांव के लोगों को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि महाराज नासिक में रहकर जल्दी वापस शेगांव आ जाएं। आने के बाद इनाम सिंह महाराज को अडगांव ले जाने आया। उसने महाराज जी से चलने का बहुत आग्रह किया तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया, हम रामनवमी के बाद अडगांव आएंगे। इनाम सिंह महाराज का असीम भक्त था। वो जैसे आया था वैसे ही खाली हाथ लौटकर अडगांव चला गया। बाद में वह फिर रामनवमी को शेगांव आया। शेगांव में रामनवमी का उत्सव संपन्न करके वह शिष्य परिवार सहित महाराज जी को अडगांव ले गया। उसका मानस हनुमान जयंती के लिए था। अडगांव में अनेक चमत्कार हुए। एक दिन महाराज जी ने भास्कर को धूल में लिटा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसे मारने लगे। सब लोग देख रहे थे, किंतु किसी की भी उसे छुड़ाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाला भाऊ पास में था। वो बोला, सद्गुरुनाथ, ये धूप और पिटाई के कारण वैसे ही क्लांत हो गया है, बस कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये सुनकर भास्कर बोले, भैया बलदाऊ, ये मेरे परमेश्वर हैं, जो करते हैं करने दो, रोकिए मत। ये थप्पड़ तो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। बाद में भास्कर को लेकर अडगांव में जहां महाराज जी ठहरे थे वहां आए। बाला भाऊ से महाराज ने कहा, बाला भाऊ, आज जो काम मैंने किया उसका मणितार्थ तो तुम्हें पता होगा। तुम्हें पता है मैंने इसको क्यों पीटा। इस भास्कर ने शेगांव में तुम्हें मेरे द्वारा छतरी से पिटवाया था। उस क्रियामाण संचय को नष्ट करने के लिए, जो दोष मुझे लगा था उसे नष्ट करने के लिए आज मुझे ये काम करना पड़ा। भास्कर के जाने में तो अब 2 ही दिन बाकी हैं। हनुमान जयंती का उत्सव समाप्त होने पर अडगांव में जो कुछ हुआ आप सभी अब ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्सव का पारणा हुआ। वद्य पंचमी को 1 पहर बीतने पर महाराज बोले, भास्कर, आज तुम्हें प्रयाण करना है। पद्मासन लगाकर पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाओ। चित्त स्थिर करके भगवान का ध्यान करो। अंतिम समय आ गया है, सावधान हो जाओ। इतर जनों को महाराज बोले, तुम्हारा ये बंधु आज वैकुंठ को जाने वाला है, इसका यथाविधि पूजन करो और ऊंचे स्वर से विट्ठल विट्ठल नारायण की ध्वनि करो। भास्कर ने पद्मासन लगाया और नासाग्र भागे दृष्टि स्थिर की, सारी वृत्तियों को अंतर्मुख लीन किया और भगवान के ध्यान में मगन हो गया। सब लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई, गुलाल बुक्का लगाया गया। समर्थ दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। 1 पहर तक तो भजन होता रहा। जब सूर्य नारायण भगवान मध्य में आए तब महाराज ने ऊंचे स्वर से हर हर शब्द का उच्चारण किया और उसी समय भगवत भास्कर के प्राण अनंत में विलीन हो गए। भास्कर वैकुंठ चला गया। जिसका हाथ संत जन पकड़ लेते हैं वो भगवान विष्णु का अतिथि हो जाता है। अब लोग महाराज से पूछने लगे, महाराज, भास्कर का ये शरीर कहाँ रखा जाए, समाधि कहाँ पर बांधी जाए? तब सबको समर्थ ने कहा, द्वारकेश्वर में जहाँ पशुपति और सती का स्थान है वहीं इसका कलेवर रखा जाए। ये सुनकर लोगों ने विमान तैयार किया, उसमें केले के खंभे बांधे और उसके अंदर भास्कर का शरीर रखा और भजन कीर्तन के साथ घूमते हुए द्वारकेश्वर में जहाँ महाराज जी ने कहा था वहीं यथाविधि समाधि संपन्न की।
सभी लोग बड़े शोकाकुल हुए और कहने लगे, महाराज का परम भक्त तो चला गया। समाधि के दूसरे दिन से ही वहां दीन दुखियों को अन्नदान किया गया। द्वारकेश्वर यह स्थान अडगांव से लगभग 1 मील दूरी पर है। यहाँ का परिसर बहुत ही रमणीय है। ये उत्तर की ओर है। यहाँ इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। उसी तरह नीम, पीपल, मंदार, आम, बड़, गुलर, ये सारे पेड़ भी बहुत सारी संख्या में हैं। अनेक तरह के पुष्प वृक्ष भी हैं। अडगांव और अकोली के बीच में ये स्थान है। वहीं महाराज ने भास्कर को समाधि दी। यहाँ संतों का भोज 10 दिनों तक होता रहा। इमली के पेड़ के नीचे जब भजन के लिए लोग पंक्ति में बैठते तो कौवे बड़ा शोर मचाते, केवल कांव कांव कांव। अब वे केवल कांव कांव का ही शोर नहीं करते, बल्कि पत्तल में से दाने उठा ले जाते और भोज के लिए बैठे लोगों के शरीर पर विष्ठा कर देते। लोग उनसे त्रस्त होकर उन्हें उड़ाने लगे, भगाने लगे। इतना ही नहीं, वे हाथों में भाल और तीर कमठा लेकर उनको मारने के लिए तैयार रह गए। ये देखकर महाराज जी बोले, अरे अरे, इन्हें मारो मत, इनका तो कोई अपराध नहीं है। यहाँ आने का इनका कारण ये है कि सब लोगों के समान इन्हें भी भास्कर का प्रसाद मिले, क्योंकि भास्कर सीधा वैकुंठ लोक चला गया, पितृलोक में नहीं रहा। मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा 10 दिन तक अंतरिक्ष में भटकती रहती है और फिर पिंडदान के बाद वो आगे जाती है। इसलिए 11वें दिन काक बलि देते हैं। जब पिंड को कौवे स्पर्श करते हैं तभी आत्मा आगे जाती है, यानी पितृलोक चली जाती है। इसलिए मृतक कर्म का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भास्कर का 10 पिंड कार्य अभी नहीं हुआ, इसीलिए कौवे शायद भाग ना पाकर क्रोधित हो गए हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ। भास्कर वैकुंठ लोक जाने से सोमलोक यानी पितृलोक और सूर्यलोक यानी देवलोक का अब कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि वह तो वैकुंठ लोक चला गया है। इसलिए अब उसे किसी अन्य लोक में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, तथा पिंडदान का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिनकी ऐसी गति नहीं होती वे पिंड रखकर कौवों की राह देखते हैं, यानी कि जिनको मोक्ष नहीं मिलता वे पिंडदान करके कौवों को प्रसन्न करते हैं। फिर महाराज कौवों से बोले, पक्षीगण, आज तुम प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन हाँ, कल से यहाँ बिल्कुल मत आना, नहीं तो मेरे भास्कर का नाम बदनाम होगा। अब पंगत में जो कुछ कुचाल थे वो बैठे थे, आपस में बात करने लगे कि महाराज जी भी खूब हैं, भला कहीं पंछी मनुष्य की आज्ञा में रहते हैं। सारे भक्त तो भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के ऊपर भी शंका करते हैं। इसी तरह से महाराज जी के साथ भी था। बहुत सारे भक्त तो उनकी हर बात पर विश्वास करते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को शंका हो रही थी कि भला ये कौवे, ये पंछी महाराज जी की बात कैसे मानेंगे। तो वे मंदबुद्धि आपस में बातें करने लगे कि ये पागल लोग कुछ भी बोलते हैं, जो शोभा दे रहा हो ऐसा ही तो आचरण करना चाहिए, व्यर्थ के आडंबर करने से भला क्या लाभ। इसलिए चलो कोई बात नहीं, कल सच और झूठ का असली पता चल जाएगा। दूसरे दिन ये कुचाली, ये मंदबुद्धि भी वहां देखने के लिए आए, और आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरे दिन से एक कौवा भी वहां नजर नहीं आया। जिन कौवों की एक दिन पहले तक बड़ी भारी भीड़ इमली के पेड़ों पर बैठी रहती थी, कांव कांव का शोर मचाते रहते थे, आज महाराज जी के कहने पर एक कौवा भी वहां पर नजर नहीं आया। जब कुचालियों ने ये सब देखा, मंदबुद्धियों ने ये सारा हाल देखा, तब वे लोग महाराज जी की शरण में आए। प्रिय श्रोताओं, इसी जगह पर कहा जाता है कि अगले 12 वर्ष तक एक भी कौवा नहीं आया। फिर 14 दिन होने पर महाराज अपने उर्वरित शिष्यों के साथ शेगांव वापस लौट आए। इसी तरह शेगांव में एक अद्भुत लीला भी हुई, जिसे आप सभी शांत चित्त से सुनिए। एक बार भीषण अकाल पड़ गया। एक बूंद भी पानी की कहीं नहीं थी, न ही आसमान से एक भी बूंद वर्षा का बरसा। काम कहीं था नहीं। उस समय शेगांव में कुआं खोदा जा रहा था। कुआं खोदते समय सुरंग लगाई जाती है। खोदते समय एक काला पत्थर मिल गया। एक काला पत्थर लग गया जिसमें सब्बल या कुदाल से काम नहीं चल रहा था। अब उसमें सुरंग लगानी पड़ती है। पत्थरों में छोटे छोटे छेद बनाकर उसमें गंधक भरा जाता है, जिससे बत्ती के लिए एक धागा भी लगाया जाता है। इस तरह उस कुएं में भी चारों ओर छेद बनाकर बारूद भरी गई
और उसके ऊपर से अरंड के पुंगलियों के जलाकर धागे द्वारा नीचे छोड़ा गया, किंतु बीच में वो अटक गई। अब बीच में गांठ थी, वहां पर वो अटक गई। पानी भरता जा रहा था तो सुरंग तक पहुंचने ही वाला था। अगर सुरंग को पानी लगता तो बारूद तो व्यर्थ चली जाती। मिस्त्री ने जब यह हाल देखा तो गणु जवन्या नामक एक मजदूर को नीचे उतारकर पुंगली सरकाने को कहा। किसी को तो हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए गणु को मिस्त्री ने डांट दिया। बेचारा गरीब था, क्या करता, क्योंकि हमेशा यज्ञ में आज पुत्र को ही बलि चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो गरीब होता है। तात्पर्य ये है कि गरीब व्यक्ति ही सबसे आगे ढकेला जाता है। अब ये गणु जवरे महाराज का निष्ठावान भक्त था, उसकी उन पर नितांत श्रद्धा थी। वह मिस्त्री के आदेशानुसार डरता डरता नीचे उतरा और एक पुंगली सरकाई। उसके बाद वह तत्काल बारूद के पास पहुंच गई। जब बारूद के पास पहुंची और विस्फोट होने ही वाला था, उस समय गणु जवरे अंदर ही था, निकल नहीं पाया। अब दूसरी को सरकाने के लिए हाथ जैसे ही लगाया सो पहली सुरंग फूट पड़ी। फिर क्या पूछना, क्या बताना। ये प्रसंग देखकर अब तो गणु ने महाराज से मन ही मन प्रार्थना की, भगवान अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, जल्दी से दौड़कर आइए। कुएं में देखते ही देखते प्रचंड धुआं भर गया। दूसरा सुरंग फूटने में अभी थोड़ा सा समय बाकी था। इतने में गणु जवन्या के हाथ में कपार लगी और वो उसी में बैठ गया। अब एक के बाद एक ऐसी चारों सुरंगें उड़ी और पत्थरों से कुआं पूरा भर गया। बाहर भी बड़ी दूर तक पत्थर उड़े, क्योंकि कुएं के अंदर जो बारूद बिछाई गई थी उसमें विस्फोट हुआ था। सब लोगों ने सोचा ये तो बड़ा बुरा हुआ, आज तो गणु जवरे को इसी कुएं में मुक्ति मिल गई होगी, उसका शरीर तो छिन्न हो गया होगा, क्योंकि विस्फोट ही इतने भयानक थे। सब स्त्री पुरुष कुएं में झांक झांक कर गणु को खोजने लगे, देखने लगे कि कहीं से तो वो दिखाई दे, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसकी कोई आवाज तक नहीं आई थी। अब तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं मन में करने लगे। कुछ लोग कहने लगे, अरे पत्थरों के साथ हो सकता है वो भी बाहर फेंका गया होगा, पास में कहीं तो भी उसका शव तो होगा, चलो चलकर ढूंढे। मिस्त्री की आवाज सुनकर अंदर से गणु बोला, मिस्त्री जी गणु मरा नहीं है, अंदर है। गजानन महाराज की कृपा से बाल बाल बच गया और मैं यहाँ पर कपार में छुपा हुआ हूँ। कपार के मुंह पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसे हटवाइए, इसी पत्थर के कारण मैं निकल नहीं पा रहा। इतने भयानक विस्फोट की सारे पत्थर तक निकल निकल कर कुएं से बाहर दूर छिटक कर गिर रहे थे। उसी विस्फोट में गणु जीवित बच गया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। गणु की आवाज सुनकर बाहर से झांक रहे लोगों के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। कई लोग पत्थर निकालने के लिए नीचे उतरे। 5-10 आदमियों ने वह पत्थर कपार के मुंह से हटाया और गणु को सही सलामत ऊपर ले आए। ऊपर आते ही गणु दौड़ते हुए महाराज के दर्शन के लिए मठ में चला गया। गणु को देखते ही महाराज जी बोले, अरे गंडिया, कपार के अंदर बैठकर तूने कितने पत्थर उड़ाए, उनमें से बड़ा पत्थर तेरी रक्षा करने के लिए कपार के मुंह पर बैठा था, जिससे ही तू बच गया। अब ऐसा साहस दोबारा कभी मत करना। पुंगली एक बार छूटने पर उसे अंदर जाकर हाथ से कभी मत ढकेलना। जा, तुम्हारा संकट टल गया। अब तो गणु को देखने के लिए गांव भर के लोग आने लगे। गणु महाराज जी से बोले, सद्गुरुनाथ, चारों सुरंग चल जाने पर ही आपने मुझे कपार में बिठाया। मैंने तो आपके चरण पकड़ रखे थे, तभी तो मैं कुएं से बाहर आ गया, नहीं तो मैं तो कुएं में ही मर जाता। ऐसी श्री गजानन महाराज की महिमा अपार है, जिसका वर्णन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। अब सुनिए चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक,
भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही,
राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।